बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू फैशन डिज़ाइनिंग का हम नेक्स्ट टॉपिक आज करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक तो मैं आपको पिछली एपिसोड में बता चुकी हूँ। अभी है डिफरेंस बिटवीन ड्रेस, कॉस्ट्यूम एंड फैशन। अब देखिए, हमने फ़र्क देखना है ड्रेस में, कॉस्ट्यूम और फैशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक वाइज 3 पैराग्राफिक फॉर्म में आपको डिटेल में बताया गया है। ड्रेस रेफर्स टू एनी क्लोथिंग वोर्न बाय एन इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ ट्रेंड्स और टाइम पीरियड। ड्रेस का ताल्लुक है किसी भी ऐसे कपड़े के साथ जो कि कोई फ़र्द पहनता है, जो एक उसमें कोई फैशन का, कोई वक्त का, कोई ट्रेंड का अमल दखल नहीं होता। इट सर्व्स फंक्शनल एंड एस्थेटिक पर्पसेस वेरिंग अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, कल्चर एंड पर्सनल प्रेफरेंस। अच्छा, इसमें कोई ये नहीं कि फ्रॉक चल रहे हैं, शलवारें कमीज़ें चल रही हैं, पैंट शर्ट्स चल रही हैं, स्कर्ट्स चल रही हैं। इसमें सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे कपड़े, ये इस तरह का मामला था जिसे ड्रेस कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम इज क्लोथिंग दैट रिप्रेजेंट आ स्पेसिफिक इरा, कल्चर, आइडेंटिटी और ओकेजन सच एज ट्रेडिशनल अटायर, थिएट्रिकल आउटफिट्स और हिस्टोरिकल री-एनैक्टमेंट एनेक्टमेंट क्लोथिंग। अच्छा जी, कॉस्ट्यूम ऐसा लिबास है जो कि जाहिर करता है, प्रेजेंट करता है किसी मखसूस दौर को, सकाफती कल्चर की शिनाख्त को, किसी मौके को, जो कि सकाफती लिहाज से और रवायती लिहाज से एक बेहतरीन आउटफिट होता है, और उनकी तारीख के लिहाज से भी। ठीक है जी, अब ड्रेस और कॉस्ट्यूम में फ़र्क आपको समझ आया। ड्रेस कोई लिबास जो हम अपने आप को ज़रूरत के तहत पहनते हैं, कॉस्ट्यूम जो हम मौके की मुनासबत, कल्चर और जो भी हमारे एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक हम पहनते हैं। फैशन इज़ अ trend-driven style of dress that reflects the collective preference of a particular time and social group, often influenced by designers, celebrities and culture movements। अच्छा, फैशन क्या है? हमने बेसिक पढ़ लिया, ड्रेसेस, सर्दी गर्मी के ड्रेसेस, मौके मुनासबत से ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन फ़ैशन से मुराद, फ़ैशन एक ऐसा अंदाज है लिबास पहनने का जो कि मखसूस वक्त या मखसूस माशरती ग्रोह इस्तेमाल करता है, और डिज़ाइनर उसे डिज़ाइन करता है सेलिब्रिटीज़ के लिए और सकाफती तहरीकात के लिए। अब जी, ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगला टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ गारमेंट्स। लिबास, कपड़े की, गारमेंट बोलते हैं कपड़े को, गारमेंट की जो कैटेगरीज हैं वो क्या है? फैशन इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ गारमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट टारगेट मार्केट्स कवरिंग बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वेयर। अब फैशन जो है उसमें शामिल है दोनों तरह के गारमेंट्स, जो कि मार्केट जिसको टारगेट करती है उसमें मशरकी लिबास भी आ जाता है और मगरबी लिबास भी आ जाता है। मेंस वियर जो आदमियों के पहनावे हैं इंक्लूड्स पैंट शर्ट्स, ब्लेजर्स, 3 पीस सूट्स, शलवार कमीज, वेस्ट कोट्स एंड शेरवानीज। अब ये हमारे रीजन की बात हो रही है कि हमारे इलाके में जो मर्द हजरात हैं उनके लिबास में, उनके फैशन डिज़ाइनर्स में या फैशन डिज़ाइनिंग क्लोथ्स में पैंट शर्ट, कोट, 3 पीस सूट, शलवार कमीज़, वेस्ट कोट, जो शलवार कमीज़ों के ऊपर वेस्ट कट पहनी जाती है, या शेरवानीज़ वगैरह शामिल हैं। विमेंस वेयर में इंक्लूड्स ड्रेस, इनमें औरतों के पहनावे में जो इनका लिबास है, स्कर्ट, पैंट्स, ब्लाउजेस, लहंगाज, शलवार कमीज़, ट्यूनिक्स, अबायाज और शाम को पहनने वाले कपड़े आ जाते हैं। बच्चों के पहनावे में फ्रॉक्स, शर्ट्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, डेंगरीज, रोम्पर्स एंड ट्रेडिशनल आउटफिट्स आ जाते हैं, जिसमें मिनिएचर वर्जन ऑफ अडल्ट एंड एथनिक वेयर होता है। यानी मिनिएचर वर्जन का मतलब है बड़े जो लिबास पहनते हैं उसी का एक शॉर्ट फॉर्म होना। फैशन डिज़ाइनर्स कंसीडर फंक्शनैलिटी, एस्थेटिक एंड मार्केट डिमांड्स। अब जो एक फैशन डिज़ाइनर है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के उसने लिबास बनाना है, जिसमें फंक्शनैलिटी एक साख्त के मुताबिक और ख़ूबसूरती के मुताबिक और मार्केट की डिमांड के मुताबिक उसने लिबास को तैयार करना है। इन तमाम कैटेगरीज जिसमें ये फॉल करती हों और हर तरह के असर से गुजरते हुए अपने माशरती इस्लामी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए उसने लिबास बनाना है। हमारा थर्ड टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन इन फैशन। अब क्या बुनियाद है डिज़ाइन की फ़ैशन में? अब देखिए, आप ये हमेशा याद रखें कि हमारा कल्चर एक ईस्टर्न कल्चर है और हमने ईस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग ही लिबास को पहना है, जिसमें उड़ियानी हरगिज़ ना हो, पर्दे का आंसर हो और लिबास भी खूबसूरत दिखाई दे। डिज़ाइनर्स अक्रॉस ऑल फील्ड्स वर्क विद द सेम फंडामेंटल एलिमेंट्स, लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, पैटर्न, फॉर्म एंड स्पेस। अब डिज़ाइनर जो है वो गुजरता है इन तमाम बुनियादी असूलों से गुजरते हुए एक लिबास को डिज़ाइन करता है, जिसमें लाइन, साख्त, कलर, टेक्सचर, पैटर्न, फॉर्म और स्पेस सब कुछ आ जाता है।
They also apply design principles such as balance, rhythm, proportion, emphasize unity and variety to evaluate refine their क्रिएशन। अच्छा, ये सारे वो बुनियादी असूल हैं जिनके मुताबिक डिज़ाइनर एक 2x2 के ब्लॉक में बेसिक डिज़ाइन बनाता है, जिसमें स्पेस, कलर, लाइन, यूनिटी, एम्फेसाइज, प्रोपोर्शन, वैरायटी सब कुछ शामिल होता है। ये जितने पॉइंट्स हैं ना, ये सारे रूल्स एंड बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है डिज़ाइन को बनाने के लिए, ठीक है। उसकी ड्राइंग, उसकी कलरिंग, कलर स्कीम, उसकी एप्लीकेशन, किस कपड़े पे कैसा डिज़ाइन होगा, ये सारे वो बुनियादी असूल हैं। दीज फॉर्मल क्वालिटीज़ ऑफ डिज़ाइन अलाउ डिज़ाइनर टू एक्सेल। ये जो बुनियादी सारी क्वालिटीज़ हैं ना, ये डिज़ाइनर को अलाउ करती हैं कि वो पहुंच सके एस्थेटिक अपील एट एवरी स्टेज फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेप्ट टू फाइनल प्रोडक्ट। ये बुनियादी से लेकर एक फाइनल प्रोडक्ट तक जो है ना, द वर्ब टू डिज़ाइन मीन्स टू क्रिएट। वर्ब ऐसा जो लफ्ज़ है, जिसको वर्ब है जिसे टू डिज़ाइन कहा जाता है, इसका मतलब है बनाना, तहलीक करना। कंसीव एंड कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान, इकट्ठा किया जाए और तैयार किया जाए प्लान के मुताबिक। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट डिमांड। अच्छा देखिए, डिज़ाइनर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने कागज़ कलम उठाया, एक मोटा सा डिज़ाइन बनाया और आप डिज़ाइनर बन गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको उसके बुनियादी रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए, जो इससे पहले मैंने वर्ड्स पढ़े हैं। इसके बाद आप में तहलीकी सलाहियत और इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्तेमाल करने का इल्म, और मार्केट की क्या डिमांड है ये आपके जहन में होनी चाहिए। अ गारमेंट ओनली कम्स टू लाइफ व्हेन वॉर्न एंड इन मोशन। जो लिबास है ना, वो तभी उसमें ज़िंदगी, उसमें जान आती है जबकि वो पहनने के काबिल हो और हरकत करने के काबिल हो। वाइल आउटसाइडर्स may view fashion design as an effortless expression of talent, insiders understand it is a blend of creativity and technical skill। अब बाहर से देखने वाले तो डेफिनेटली उसको एक फैशन के तौर पे लेंगे कि इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई कोशिश नहीं है, जस्ट बना दिया। लेकिन जिस बंदे ने इस पे काम किया होता है, उसकी बेसिक्स उसे पता होता है कि कितने मरहलों से गुजरकर कितनी मेहनत से उसका फाइनल प्रोडक्ट हासिल हुआ। Designers must harmonize structural detail like silhouette and shaping with creative elements such as embellishments and fabric choices। अब लिबास बनाने के लिए बेसिक कपड़ा कौन सा होना चाहिए और उस पर किस किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। अब हम एक समर का कपड़ा लेकर तो उस पर नक्शी का काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह कंट्रास्ट ऐसे नहीं कर सकते। एम्ब्रॉयडरी ज़रूर हो सकती है धागे की, लेकिन ऐसा काम नहीं हो सकता। फैशन डिज़ाइन इज़ हाईली टेक्निकल। फैशन डिज़ाइन जो है वो बहुत तकनीकी उसमें मामला चलते हैं। इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट, मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू द डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। हाउ एवर सक्सेस अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर्स एबिलिटी टू इंटरप्रेट ट्रेंड्स एंड मीट कस्टमर नीड। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिज़ाइनर को जो उसका कस्टमर है, जो डिज़ाइन बनवा रहा है, उसकी सोच के मुताबिक और जो 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 भी उसे चाहिए उसके मुताबिक और मौके के मुताबिक अपनी तहलीकी सलाहियतों को बढ़वे कार लाते हुए वो काम करना होता है। अ टिपिकल डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ कंसेप्ट, क्रिएटिंग ड्राइंग्स, मेकिंग पैटर्न्स, प्रोड्यूसिंग सैम्पल्स एंड मूविंग टू प्रोडक्शन। अब ज़ाहिरी बात है, जो डिज़ाइनर है वो अपने तहय्युलात को एक ड्राइंग में क्रिएट करेगा, फिर उस पर पैटर्न बनाएगा, उसमें प्रोडक्ट के सैम्पल्स को ऐड करेगा और फिर एक प्रोडक्शन यानी कि एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट की तरफ आएगा। यहाँ तक जी आज आपका ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने सारे बेसिक्स पढ़े हैं, बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं और एक डिज़ाइनर को किन किन मराहिल से गुजर के एक कागज़ के टुकड़े से लिबास तक का सफ़र यहाँ पे बताया गया। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और लेक्चर उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। जज़ाकिल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।